Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter 2. कोई किसी से कम नहीं। हम लोग वाटिका में पढ़ा है ना, कोई किसी से कम नहीं। तो इस पार्ट में क्या है, सभी पेड़ों की अपनी अपनी विशेषताएं बताई गई हैं कि कौन सा पेड़ कितनी ज़्यादा काम आता है। आम का पेड़ है, आम पे बहुत पेड़ लगे हुए, लेकिन आम उस पर अपना घमंड कर रहा है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा फल आते हैं और मेरा आम सबको बहुत पसंद होता है, इस तरह से घमंड कर रहा है। तो फिर बरगद दादा जो हैं, बरगद का पेड़, उन्होंने समझाया कि कुदरत ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि जो किसी काम की ना हो। जो कुदरत ने सारे पेड़ पौधे हमेशा काम आने वाली उपयोगी वस्तुओं, उपयोगी चीज़ों के लिए बनाए हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी से घमंड नहीं करना चाहिए और ना लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, है ना। ये सब हमने इस पार्ट में पढ़ा है ना पहले। अब हम इसकी एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। ओके, इस पार्ट में पपीते की अपनी अलग उपयोगिता है, केले के पेड़ की अपनी उपयोगिता है और आम के पेड़ की अलग उपयोगिता है, बरगद की अलग है, नीम की अलग है। सभी पेड़ों की अपनी अपनी उपयोगिता बताई गई है। अब हम इसमें शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके शब्द अर्थ है मंजरी। मंजरी क्या होती है? जो आम के ऊपर आती है, आम का बौर से मंजरी कहते हैं। लाजवाब, लाजवाब मतलब बहुत बढ़िया। कुदरत, कुदरत मीन्स प्रकृति। तुनक्कर, तुनक्कर क्या होता है? मतलब छिड़कर बोलना। निबोरी, निबोरी क्या होता है? नीम का फल होता है, छोटी छोटी सी होती है नीम का फल में निमोरी होती है, आपने देखी होंगी। खोपरा, खोपरा क्या होता है? सूखा नारियल। वातावरण मतलब पर्यावरण। गुंजायमान, गुंजायमान क्या होता है? गूंजता हुआ। हिमायत, हिमायत मीन्स पक्ष लेना। गरी, गरी क्या होती है? नारियल के भीतर का मुलायम गूदा जो होता है वो गरी कहलाती है। जो वाइट वाइट होता है वो गरी होती है। इतराना, इतराना क्या होता है? नखरा करना। दातून, दातून क्या होता है? दांत मांजने के काम आने वाली पतली टहनी। नीम की दातून होती है ना, उससे हम लोग वो करते हैं, दातून करते हैं, दांत साफ करते हैं अपने। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा अपने आप करना। आम के आम गुठलियों के दाम, ये क्या मुहावरे दिए हुए ना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा अपने आप करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ मतलब एक ही चीज से दो तरह के लाभ होना, है ना। अब मौखिक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, केले ने जब आम को छूने की कोशिश की तब आम ने क्या किया? आम ने उसका हाथ झटक दिया, मतलब अपने घमंड में था आम का पेड़, उसने केले को झटक दिया। खा है, किस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े थे? किस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं मालूम है आपको ना? केले के पेड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना, जिससे पहले के लोग केले के पत्ते भी ही खाना भी खा लिया करते थे। गाय, नीम की दातून का क्या लाभ है? नीम की दातून से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, साफ स्वस्थ रहते हैं ना नीम की दातून से, कोई कीड़ा नहीं लगता है और बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। बरगद की जड़ें कैसी लग रही थी? बरगद की जड़ें लंबी दाढ़ी जैसी लग रही थी। कैसी लग रही थी? जैसे किसी बूढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी हो, ऐसी लग रही थी बरगद की जड़ें। बरगद की जड़ें लंबी दाढ़ी जैसी लग रही थी। आम से क्या क्या बनता है? आम से अचार और मुरब्बे बनाए जाते हैं ना। अबे किसने कहा? अभी देखना है किसने क्या कहा था। क्यों भाई इतना क्यों इतरा रहे हो? आम का पेड़, आम का पेड़ ने कहा ना। हाँ भाई, केले का पेड़ है बड़े काम का। किसने कहा था? नारियल के पेड़ ने। केले का पेड़ बड़े काम का है। अब गाय, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसने कहा था? नीम के पेड़ ने। नीम के पेड़ ने कहा था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो, ये किसने कहा? पपीते के पेड़ ने। पपीते के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा था तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। अब रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, आम का पेड़ डैश से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? मंजरियों से, है ना। मंजरियों से भरा हुआ था ना आम का पेड़। जो बौर होती है इसकी,
आम की डालियों पर डैश कूक रही थी। कौन कूक रही थी? कोयल कूक रही थी। बारिश आ जाए तो डैश की तरह इनसे सिर ढक लो। किसकी तरह सिर ढक लो? छाते की तरह इनसे सिर ढक लो। नारियल के रेशों से मजबूत डैश, नारियल के रेशों से मजबूत चटाइयाँ, डैश का में क्या आएगा? चटाइयाँ, चटाइयाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। बरगद दादा एक डैश की तरह सीधे बैठे थे। किसकी तरह? सन्यासी की तरह सीधे बैठे हुए थे। ओके, अब है उत्तर लिखिए। आम का पेड़ क्यों खुश था? आम का पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। आम के भार से आम की डालियां झुकी जा रही थी। आम की डालियों पर कोयल कूक रही थी, इसलिए आम का पेड़ बहुत खुश था। आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलक कर क्यों बोला? आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलक कर बोला क्योंकि नारियल का पेड़ केले के पेड़ की हिमायत ले रहा था। नारियल का पेड़ जो केले के पेड़ की हिमायत ले रहा था ना, कि केले का पेड़ भी बहुत ही फायदेमंद होता है। गाय, आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को क्या कहा? आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ से कहा, आपने अपने आप को देखो, कितने लंबे और पतले हो, ऊपर थोड़ी सी पत्तियां, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता हो। ये किसने कहा? आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ से कहा। नारियल के पेड़ के क्या क्या लाभ हैं? नारियल के पेड़ के लाभ क्या क्या होते हैं बताइए। नारियल के पेड़ से हमें बहुत से लाभ होते हैं। नारियल का पानी पीने वाले के शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती है। नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। नारियल के रेशों से मजबूत रस्सियाँ, चटाइयाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं, है ना। बहुत सारे लाभ होते हैं नारियल के पेड़ से। हम बरगद दादा ने सबको क्या समझाया? बरगद दादा ने आम को और सबको समझाया कि सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबके अपने अपने गुण हैं, इसलिए हम सबको मिलकर रहना चाहिए। यही समझाया था ना बरगद दादा ने पेड़ों को। देखिए, ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो पेड़, कच्चा, दादा, बेटा, मौसम, सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गर्मी, चटनी, लकड़ी, डालियां, निबौरी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखिए। आ वाले पुल्लिंग देखिए क्या है? पुल्लिंग शब्द है ये, इनसे में स्त्रीलिंग बनाने हैं। जैसे पत्ता का पत्ती, छोटा का छोटी, मीठा का मीठी, लंबा का लंबी, दादा का दादी। पाठ में आए शब्दयुग्म एक शब्द का 2 बार आना छाट कर लिखिए। शब्दयुग्म क्या होते हैं? जो एक शब्द 2 बार बोलते हैं वो शब्दयुग्म कहलाते हैं। जैसे लंबी लंबी, चूस चूस कर खाते हैं ना जैसे आम को, चूस चूस, अलग अलग, तरह तरह, बड़े बड़े, गर्मा गर्मी, ये सब क्या है? शब्दयुग्म है। पाठ में आए इन शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। अब देखिए ये क्या है? नीम का विशेषण क्या है? कड़वा। केले का विशेषण क्या है? कच्चे। पत्तियां का विशेषण क्या हुआ? हरी, हरी पत्तियां होती हैं। चटाइयां का विशेषण क्या है? मजबूत। फल का विशेषण क्या है? पके हुए। और बाग का विशेषण क्या है? सुंदर, सुंदर लगना, है ना। देखिए ये इसमें आम की तस्वीर चित्र दिए हुए हैं, हमें पहचान के बताना है ये कौन से आम है। ये देखिए ये आम है, जैसे तो तोते चोंच जैसा आम होता है, ये क्या होता है? तोतापुरी। और ये कौन सा होता है? आम चमकता हुआ पीला रंग का होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये होता है सफेदा। इसको आमों का राजा माना जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। कौन सा होता है? दशहरी। और ये कौन सा होता है? ये चूसने वाला आम भी कहते हैं इसे, इसे चूस चूस के खाने में बहुत मजा आता है। क्या होता है ये? अल्फांसो। ये कौन सा आम होता है? कहा जाता है कि इस आम का पहला पेड़ बनारस के एक लंगड़े फकीर बाबा के घर के पिछवाड़े में उगा था। तो ये कौन सा पेड़ है? लंगड़ा। ठीक है, अब आप ये सब अपना लर्न करना और लर्न करके कॉपी में लिखना है। सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छे से लर्न करना ताकि आप टेस्ट में आराम से कर सकें।
और कोई भी परेशानी ना हो, और जो परेशानी हो आप मुझसे पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।